ओम श्री गणेशाय नमः। तीसरे अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं। इसमें ग्रह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना। श्री राधे राधे। अनेक जन्मों से जीव काल को मारता चला आ रहा है। मगर और सांप को काल की उपमा दी गई है। जिस संसार में मनुष्य काम क्रीड़ा करता है वहाँ काल भी रहता है। जिस समय जन्म होता है उसी समय मरण का भी समय नियत किया जाता है। मगर ने हाथी का पांव पकड़ा था। काल जब आता है तो सबसे पहले पांव ही पकड़ता है। पांव की शक्ति क्षीण हो जाए तो मान लो कि काल ने पकड़ लिया है। श्री राधे राधे। पांव की शक्ति क्षीण हो जाए तो सावधान हो जाना चाहिए कि अब काल समीप आ गया है। उस समय घबराना नहीं चाहिए, भगवत स्मरण में लग जाना चाहिए। जब काल आकर पकड़ेगा तब तुम्हें न पत्नी छुटा सकेगी और न पुत्र ही। जब काल पकड़ेगा तब कोई भी प्रयत्न काम नहीं आएगा। श्री राधे राधे। उस मगर ने जब हाथी को पकड़ा तब न तो हथनियाँ और न बच्चे ही उसे छुड़ा सके और न दूसरे हाथी। मनुष्य को जब काल पकड़ता है तब उसको कोई नहीं बचा सकता। पत्नी पुत्र संबंधी कोई भी उसे बचा नहीं सकता। काल के मुख में से वही छूटेगा जिसको परमात्मा का दर्शन होगा। काल के भी काल श्री कृष्ण के दर्शन से काल का नाश होगा। श्री राधे राधे। काल मगर के मुख में से तो श्री हरि का सुदर्शन चक्र ही छुटा सकता है। मगर के मुख में से छूटने के लिए हाथी ने बहुत प्रयत्न किए परंतु कोई प्रयत्न काम नहीं आया। हथनियों और बच्चों ने भी प्रयत्न किए किंतु कुछ काम न चला। जब काल पकड़ता है तो कोई भी प्रयत्न काम नहीं आता है। श्री राधे राधे। एक महीना इसी प्रकार दोनों के बीच युद्ध चलता रहा। मगर हाथी को गहरे पानी में खींचता चला जा रहा है, अतः अब हाथी मर जाएगा। ऐसा सोचकर हथनियाँ तो उसका त्याग करके चली गई। मनुष्य के जन्म से पहले उसका कोई संबंध नहीं था और न मरने के बाद कोई रहेगा। फिर भी जन्म और मरण के बीच में जो समय है उस समय में उसे एक दूसरे के बिना चैन नहीं आता। परंतु अंतकाल में कोई भी काम नहीं आता। मनुष्य को ऐसी इच्छा रखनी चाहिए कि मेरी ऐसी हालत हो कि मुझे प्रभु के बिना चैन न आए। श्री राधे राधे। गजेंद्र अब मर जाएगा ऐसा सोचकर सब उसको छोड़कर चले गए। गजेंद्र अकेला ही रह गया। मनुष्य भी जब अकेला हो जाता है तब जाकर ज्ञान जागृत होता है। अकेला अर्थात जब जेब में पैसा भी ना हो तब ज्ञान जागृत होता है और वह ईश्वर की शरण में आता है। निर्बल का बल राम है। द्रौपदी ने जब तक साड़ी का आंचल पकड़ रखा तब तक श्री कृष्ण नहीं आए। ईश्वर संपूर्ण प्रेम चाहते हैं। जीव ईश्वर को थोड़ा प्रेम देता है, अतः ईश्वर मदद नहीं करते। गजेंद्र निराधार हो गया। उसको यकीन हो गया कि अब मेरा कोई नहीं है। जीव जब दुख से व्याकुल होता है तब परमात्मा को आवाज़ देता है। हर रोज गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना जरूरी है। बुढ़ा जब बीमार पड़ेगा और अधिक दिन बीमार रहेगा तो सब ऐसी इच्छा करेंगे कि अब यह बुढ़ा मर जाए तो अच्छा है। श्री राधे राधे। बेटा छुट्टी लेकर आया हो, बुढ़े की बीमारी बढ़ती जाए तो वह कहेगा मैं जा रहा हूँ, मेरी छुट्टी खत्म हुई। बुढ़े को कुछ हो जाए तो खबर कर देना। जीव जब मृत्युशैया पर अकेला होता है तब उसकी हालत गजेंद्र जैसी होती है। अंतकाल में जीव को ज्ञान होता है परंतु तब वह ज्ञान उसके कुछ काम नहीं आता। मनुष्य घबराता है और सोचता है कि मैंने मरने की कोई तैयारी नहीं की थी, अब मेरा क्या होगा। जहाँ जाकर वापस आना होता है ऐसे सफ़र के लिए तो मनुष्य बहुत तैयारी करता है, परंतु जहाँ जाकर वापस लौटना नहीं होता ऐसे सफ़र के लिए वह कुछ भी तैयारी नहीं करता। श्री राधे राधे। परमात्मा को राजी करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। यह गजेंद्र पशु है, पशु होकर भी वह परमात्मा को आवाज़ देता है, परंतु मनुष्य तो मृत्युशैया पर पढ़कर भी हाय हाय ही करता है, पर हाय हाय करने से अब क्या मिलेगा। गजेंद्र जब अकेला हो गया तो उसको यकीन हो गया कि अब ईश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है। ईश्वर के आधार के बिना जीव निराधार है। अंत में सब छोड़कर चले जाते हैं। जिनके लिए सारे जीवन का भोग दिया वे भी छोड़कर चले गए। अंतकाल में जीव पछताता है, हाय हाय करके उसकी जान जाती है। अंत में हाय हाय करके हृदय जलाना नहीं चाहते हो तो अभी से हरि का नाम लेना शुरू कर दो। श्री राधे राधे। आज से श्री हरि का स्मरण करोगे तो अंतकाल में श्री हरि याद आएंगे। पशु संग्रह नहीं करता, पशु
मनुष्य संग्रह करता है। मनुष्य आने वाले कल की चिंता करता है। काल ने पाँव को पकड़ा हुआ है, यह नहीं भूलना चाहिए। पाँव की शक्ति क्षीण हो जाए तो मान लेना कि मरने का समय आ गया है। अध्याय संपूर्ण हुआ। सबको श्री राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे सबको।